हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और शानदार और बेहतरीन तरीके से 2026 की तैयारियां कर रहे हैं और अपने अपने काउंसलिंग में पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक थंबनेल देख ही लिया होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो रहने वाला है राजस्थान बीएससी नर्सिंग की कॉलेजेस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा बेटर है या प्राइवेट कॉलेज ज्यादा बेटर है। अब देखिए बेटा, अगर सीधा मैं आपसे ये प्रश्न पूछ लेता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज बेटर है या प्राइवेट कॉलेज, तो आप सब यही कहेंगे सर गवर्नमेंट कॉलेज बेटर है। इसमें तो आपको कोई दो राय होती नहीं है। बट दोस्तों, कहानी यहां से खत्म नहीं होती, यहां से शुरू होती है। यानी कि अब ये डिपेंड करता है कि किसके लिए गवर्नमेंट बेटर है और किसके लिए जो है बेटा प्राइवेट कॉलेज बेटर है। तो आज हम उसी पर जो है बेटा चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको भी अभी तक कंफ्यूजन है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहिए या मुझे प्राइवेट कॉलेज ले लेना चाहिए, तो उस कंफ्यूजन को आज इस वीडियो के बाद जो है बेटा पूर्ण रूप से हम जो है बेटा क्लियर कर देंगे। देखिए बच्चों, अमूमन हम देखते हैं कि जब हम किसी प्रकार का एग्जाम दे, चाहे हमारा राजस्थान का आरयूएचएस का एग्जाम हो, सीयूईटी का, चाहे हमारा यूपी का एग्जाम हो, चाहे एम्स का एग्जाम हो, चाहे किसी भी प्रकार का नीट का एग्जाम हो, उसमें हम अक्सर क्या करते हैं दोस्तों, हमारी पहली प्रेफरेंस रहती है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना। और उसके लिए हम जो है बेटा लगातार ड्रॉप भी करते हैं। हम सोचते हैं कि इस साल नहीं तो अगले साल, इस साल नहीं तो अगले साल, नहीं तो अगले साल। परंतु ये कब तक जायज है, कब तक हम मान सकते हैं कि हाँ ये सही है कि हम जो ड्रॉप्स ले रहे हैं वो सही है। तो उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कब हमें ये डिसीजन लेना है कि हाँ अब मुझे ड्रॉप लेना है, और कब हमें यह डिसीजन लेना है कि अब मुझे ड्रॉप नहीं लेना है और मुझे अब चाहे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा हो चाहे प्राइवेट कॉलेज मिल रहा हो, मुझे अब एडमिशन ले लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपने 12th के साथ पहली बार एग्जाम दिया है और अगर आपका बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला और आपको उम्मीद है कि हाँ अगले साल आप बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो, तो पहली प्रेफरेंस में यही कहूंगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ड्रॉप ले लेना चाहिए। क्योंकि बेटा देखिए, अभी तक आपके पास समय है, आपने अभी जस्ट 12th किया है और 12th करने के तुरंत बाद में आपने एग्जाम दिया और मार्जिन बहुत कम है, तो आपको एक साल ड्रॉप लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, आज के कंपटीशन के इस दौर में बहुत सारे बच्चों का पहली बार में सिलेक्शन नहीं होता, परंतु अगर वो ड्रॉप लेते हैं तो हो सकता है कि उनको उनके लिए अनुकूल परिणाम मिले आने वाले अगले सेशन में, है ना। तो अब बात आती है कि सर हम तो ऑलरेडी एक ड्रॉप ले चुके हैं, है ना, पर अब हम जो है हमारी मार्जिन के बहुत करीब है सर, हो सकता है एक ड्रॉप ले तो अगली बार हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आप ड्रॉप लीजिए और ड्रॉप लेना आपका अधिकार है, आप भी ड्रॉप ले सकते हैं। परंतु अब सिचुएशन सबके घर में सेम नहीं होती। सबको ऐसा लगता है कि सर अब हमें तो घर वाले अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, आप तो समझ रहे हो ड्रॉप लेना चाहिए, बट हमें तो ऐसा लग रहा है कि सर हम अगर ड्रॉप लेंगे तो सर हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, तो अब हम क्या करें। तो आपको क्या करना है बेटा, एक बहुत छोटा सा एक ट्रिक मैं आप सभी को बताता हूं। अगर आपके घर वाले नहीं मानते हैं कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, तो आप सिंपल सा काम कीजिए, आपको कोई भी नॉर्मल बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं, है ना। बॉटनी में करें चाहे आप जूलॉजी में करें, आप फर्स्ट ईयर में अपना एडमिशन ले लीजिए, हो सके तो ओपन में ले लीजिए, ताकि आपको कॉलेज वगैरह जाने का झंझट ना रहे। बचे हुए समय में आप जो है बेटा अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर मार्जिन छोटा है तो मानकर चलिए मंजिल बहुत पास है। और ऐसे में आप सभी को जो है बेटा यहां से अब इस रस्सी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहां से अगर आप जो है बेटा थोड़ा सा और इस रस्सी को खींच लेंगे तो सिलेक्शन आपके पाले में होगा, और इस चीज की पूरी पूरी गारंटी है। तो आप कर ये सकते हैं कि साथ साथ में आप बीएससी में एडमिशन तो ले ही सकते हैं, और एडमिशन लेने के साथ साथ में आपको जो है बेटा ओपन में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप घर बैठे बैठे अपनी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं। पर अब ऐसे स्टूडेंट्स का क्या, जिनका मार्जिन भी बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी 2 ड्रॉप्स हो चुके हैं, तीसरे ड्रॉप के लिए घर वाले स्वाभाविक है कि नहीं मानेंगे। तो ऐसे में अब हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसे में अब आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, और वो ये है कि अब जो है बेटा आपको डिसीजन लेना है कि क्या आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ना चाहते हैं या फिर अब आप प्राइवेट कॉलेजेस को अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो सिचुएशन है बेटा ये सबके लिए अलग अलग हो सकती है, इसको मैं जनरलाइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहली चीज ये आती है कि सर अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें और हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो दोनों में अंतर कहां आता है। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां पर अंतर बहुत बड़ा है, और अंतर यहां पर आता है हमारे पास बहुत सारी चीजों में। तो यहां पर मैं आप सभी के लिए अगर बात करता हूं बेटा गवर्नमेंट कॉलेजेस की, और यहां पर मैं बात करता हूं बेटा प्राइवेट कॉलेजेस की, ठीक है ना।
ये हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, यहां पर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। और यहां पर हम दोनों को क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे इन द टर्म्स ऑफ, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसकी, फीस की, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है। फीस जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है। अब अगर मैं बात करता हूं बेटा फीस, तो आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस है वो बहुत ही कम होती है ना। अब मानकर चलिए कि एसएमएस कॉलेज की अगर मैं बात करता हूं जोधपुर की, उसमें तो कोई फीस ही नहीं है। एम्स कॉलेज की बात करता हूं, पूरे साल की फीस है 3-3.5 रुपए, जो कि बहुत ही नहीं के बराबर फीस है बेटा। हॉस्टल में एम्स वाले जो हॉस्टल है उसमें पैसे ही नहीं लगते लोगों के, कोई फीस ही नहीं है। तो यानी कि एक तरीके से आप फ्री में पूरा बीएससी नर्सिंग का आप काम करेंगे। तो फीस के मामले में जो है बेटा गवर्नमेंट कॉलेज यहां पर बेटर ऑप्शन है, प्राइवेट कॉलेज नहीं है। दूसरा हमारे पास आता है बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा हम किसकी बिल्कुल सही बात है। यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास आते हैं, हमारे पास क्लासरूम्स, हमारे पास जो फैकल्टीज है ना, सुविधाएं, किताबें, लैब्स, लाइब्रेरीज, और किस ढंग के जो है बेटा लेवल हो रही है हमारी पढ़ाई की, क्या लेवल निकल रहे हैं। इसमें हम देखते हैं बेटा कि अभी कुछ समय पहले ही है ना, काफी सारे राज्यों में और इनफैक्ट राजस्थान में भी काफी कॉलेजेस के बारे में पता चला कि लोगों ने प्राइवेट कॉलेजेस खोल के तो रखी है, परंतु इन प्राइवेट कॉलेजेस का अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो बेटा कितने 4 कमरे ले रखे हैं, और 4 कमरों में प्राइवेट कॉलेजेस चल रही हैं। और इनकी फीस अगर हम देखते हैं तो कितनी होती है पता है, लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, हॉस्टल की फीस अलग से। और ये सिर्फ इन 4 कमरों में नर्सिंग पढ़ाने के लिए जो है ना बेटा, आपसे लाख और 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए ले लेते हैं 1 साल के। 4 साल के आप मानकर चलिए कम से कम नहीं करते 5 से 6 लाख रुपए आपसे ले लिए जाएंगे, और प्रशिक्षण के नाम पे बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब आप बात करते हैं किसकी, अपने कॉलेजेस के चयन की। हम अक्सर देखते हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके साथ में जो है एक बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जुड़ा हुआ होता है, एमबीबीएस जुड़ा हुआ होता है, दूसरे डिपार्टमेंट जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपको हर एक डिपार्टमेंट का अलग से प्रशिक्षण लेने को मौका मिलता है, तब जाके आप जो है बेटा एक बेहतर नर्स बन पाते हैं। उसके बाद में अगर मैं अगली बात करता हूं, अगली बात आती है बेटा हमारे इसके बाद हमारी बात आती है कि लेवल ऑफ स्टडी या लेवल ऑफ एजुकेशन। कौन सा बेटर लेवल ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली बात है बेटा गवर्नमेंट, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है, एक बेटर फैकल्टीज होती है, प्रॉपरली ट्रेन्ड फैकल्टीज होती है जो आपको हर एक चीज का प्रशिक्षण देती है, जो कि हमें प्राइवेट कॉलेज में हर जगह देखने को नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने बताया 4-4 कमरों में कॉलेज खुली हुई है बेटा, और वहां पर देखने के लिए कोई टीचर नहीं है, बस स्टूडेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं, मान्यताएं ले लेकर बैठे हैं और बाद में उनको देखने वाला कोई नहीं। तो इसमें भी प्राइवेट कॉलेज को मैं थोड़ा नेगेटिव मार्किंग ही दूंगा। लास्ट में आता है बेटा ओपीडीज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। ओपीडीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। ओपीडीज एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ये आपको पता चलेगा जब आप खुद नर्सिंग करेंगे, क्योंकि जब आप थ्योरीज पढ़ लेते हैं और आपको पता है आपका काम जो है बेटा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज्यादा है, यानी कि आपको जो काम करना पड़ेगा पेशेंट्स के ऊपर करना पड़ेगा। डॉक्टर जो है बेटा आपको बताकर जाएगा कि आपको ये काम करना है, काम तो आप ही को करना पड़ेगा, है ना। डॉक्टर का काम तो है बताना, आपका काम है करना। तो जब आप वो काम करेंगे तो उसके लिए आपको पहले उतना प्रशिक्षण तो होना चाहिए, आपको उतना एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। तो उसके लिए बेटा आपके पास क्या होता है, ओपीडी के लिए बेटा आपके पास बेटर होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेजेस में बेटर ओपीडी होती है। प्राइवेट कॉलेजेस में मैं मानता हूं कि ओपीडी कई कई जगहों पर अच्छी होती है, परंतु हर जगह पर आपको ओपीडी अच्छी नहीं मिलेगी। तो इसलिए प्राइवेट कॉलेज भी एक बार और हम कहेंगे नेगेटिव है। तो सर फिर लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते ही क्यों है और हम लेना ही क्यों चाहिए? देखिए बेटा, जब मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करता हूं ना, तो यहां पर मैं उन प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं जिनमें कोई भी तरीके की आईएनसी ही नहीं है, किसी को आईएनसी से मान्यता प्राप्त नहीं है, आरएनसी से मान्यता प्राप्त नहीं है, जो 4-4 कमरों में अपने अपना हॉस्पिटल्स खोल के बैठे हैं। ये उन प्राइवेट कॉलेजेस की बात हो रही है। परंतु कुछ ऐसे भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो कि वास्तविकता में बेहतर तरीके से आपको प्रशिक्षण देते हैं
और शायद कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी बेटर आपको जो है पढ़ाने में मदद करते हैं। हालांकि उनकी फीस भी अच्छी खासी होती है, परंतु वो आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेजेस होती हैं। यहाँ पर आपको एक बेहतर प्रशिक्षण लेने को मिलता है और बेटा बहुत ही बेहतर नर्स जो है बेटा आप यहाँ से बनकर निकलते हैं। क्योंकि अगर आपका सपना है एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने का, तो बेटा कहीं ना कहीं मान के चलिए कि अगर आप आईएनसी मान्यता प्राप्त किसी कॉलेज से और बेटर कोई प्राइवेट कॉलेज से भी अगर आप नर्सिंग करते हैं, तो आगे जाकर नॉर्सेट का एग्जाम निकालने में भी आपको काफी सहायता होगी। तो कहीं ना कहीं आपने 4 साल बीएससी कहां से करी है, उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है जब आप आगे नॉर्सेट की तैयारी करते हैं। और ये आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं। तो सर हमें कैसे पता चलेगा बेटर प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं? तो बेटा देखिए, ये हमारी आईएनसी की वेबसाइट है बेटा। इसके अंदर जो है बेटा हम स्टेट वाइज, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये हमारे पास स्टेट का नाम है बेटा। तो यहां पर हम स्टेट वाइज जो है बेटा ये पता कर सकते हैं कि हम कौन सी कॉलेज में हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी यहां पर उदाहरण के तौर पर राजस्थान की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पर राजस्थान का चयन करूंगा। चयन करने के बाद मैं सेक्टर सेलेक्ट कर लूंगा बेटा। अगर मुझे प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में पता करना है तो यहां पर मेरे पास आ गया प्राइवेट कॉलेज। और बेटा यदि मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं तो यहां पर मेरे पास सारे डिस्ट्रिक्ट आ गए। मानकर चलिए कि आप बात कर रहे हैं बेटा यहां पर हमारे जयपुर डिस्ट्रिक्ट की, और यहां पर हम बात कर रहे हैं बेटा, हमारे ये सभी प्रोग्राम्स आप सभी को दे रखे हैं। हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। तो राजस्थान में देखो बेटा, राजस्थान में प्राइवेट कॉलेजेस अगर मुझे देखना है जो आईएनसी से मान्यता प्राप्त हैं, कहां पर? जयपुर में बीएससी नर्सिंग के लिए। तो मैं जैसे ही यहां पर सर्च करूंगा, ये मेरे सामने जो है बेटा पूरी लिस्ट खुल जाएगी कि जयपुर के आईएनसी से मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेजेस जो कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें कितनी सीट्स हैं और यहां पर हमें कौन सी कॉलेज अच्छी लगती है। तो सर अब इतनी सारी कॉलेजेस में से हमें कैसे पता चलेगा हमें कौन सी कॉलेज में जाना है? तो बेटा देखो, बहुत ही आसान सी बात है। आपको क्या करना है? आपको केवल और केवल जो है बेटा अपनी कॉलेज को लोकेशन के हिसाब से पहले देखना है। आपको उसका जो है बेटा उसके बारे में देखना पड़ेगा। आपको जयपुर जाना पड़ेगा, आपको कॉलेज के बारे में जानना पड़ेगा। कॉलेज में जाके ये केवल बेटा एप्लीकेबल है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। क्योंकि जब आप बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो इतना लेखा जोखा होता ही नहीं बेटा। हमें पता है गवर्नमेंट कॉलेज है तो बेटर ही होगा। हाँ, कुछ नई गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर हम देखते हैं कि प्राइवेट से भी कम ओपीडी होती है, क्योंकि वो नए गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। क्योंकि लगातार जो सरकार है बेटा हर एक राज्य में नए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोल रही है और उनसे जुड़ी हुई नर्सिंग की सीटें और हमारे दूसरे मेडिकल की सीटें भी बढ़ रही हैं। तो शुरुआती दौर में हो सकता है वहां पर ओपीडी कम हो, पेशेंट्स कम आए, परंतु हाँ, क्या पता जब 4 साल आप पढ़ रहे हैं तो इन 4 साल के अंदर उन पेशेंट्स का जो इंटेक है, जो फ्लो है बेटा, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए और इससे आप ही को फायदा होगा बेटा, है ना। तो वहां से भी आपकी एक बेहतर पहचान बन सकती है। और मानकर चलिए, देखिए गवर्नमेंट तो हर पक्ष में जो है, मैं तो यही कहूंगा कि बेटा प्राइवेट से बेटर है। पर अब आपके जो है बेटा ये गले की फांस बन चुकी है कि अब जो है बेटा आप गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं तो प्राइवेट में लेना ही पड़ेगा। तो बेटा उसमें भी आपको काफी लोग मिलेंगे गुमराह करने के लिए कि अरे छोड़ो, ये कोई एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है, मैं बिना एग्जाम के ही तुम्हें एडमिशन दिलवा दूंगा। मिलेंगे ऐसे बहुत सारे लोग, मिलेंगे अलग अलग जगह पर मिलेंगे, जो बार बार तुम्हें यही बोलेंगे, है ना, अरे किसने बोला आरयूएचएस देने की जरूरत है, तुम मुझे इतने पैसे दे दो मैं तुम्हारा करवा दूंगा। लोग चले भी जाते हैं और बाद में पता चलता है कि तो फर्जी कॉलेज थी, 4 साल खराब हुए, पैसे भी गए और हमें डिग्री भी नहीं मिली। तो बेटा ऐसी चीजों से हमें बचना है और हमें यह देखना है कि हमें चयन ये करना है कि हमें प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन लेना है या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है। देखिए बेटा, मैं कभी नहीं कहता कि प्राइवेट कॉलेजेस खराब होती हैं, बट आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी सिचुएशन आपको क्या करने के लिए अलाउ कर रही है, उसके हिसाब से आपकी सिचुएशन आपसे बेहतर और कोई जान नहीं सकता। और उसके हिसाब से ही आपको जो है बेटा चयन करना है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 1 साल और ड्रॉप करना चाहते हो या प्राइवेट कॉलेज में, बेटर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। मैं आपको इतना जरूर राह दिखा सकता हूं कि आप जिस प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो वो प्राइवेट कॉलेज कैसा है, वो मैं आपको जरूर बता सकता हूं इस आईएनसी की लिस्ट के द्वारा। यहां पर मैंने कह दिया, चलो आ जाओ भाई, अब हम बात कर लेते हैं जोधपुर के प्राइवेट कॉलेजेस की जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स अलाउ कर रहे हैं। तो ये मेरे पास सारे कैसे, ये तो अभी चलो जयपुर का आ रहा है सिस्टम, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। जयपुर की ही बता रहा है, इसको हम देख सकते हैं, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें जो है अभी तो ये सारी जयपुर की कॉलेजेस बता रहा है, बट आप इसमें चेक कर सकते हैं, आप जोधपुर की प्राइवेट कॉलेजेस जो है बेटा देख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात
नहीं है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आज जो है बेटा आपका जो अगर ये डाउट बचा हो काउंसलिंग के बाद कि सर गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, बिल्कुल दोनों ही अपनी जगह पर अच्छी है, परंतु आपके लिए कौन सी बेटर है ये आपसे बेटर और कोई नहीं जान सकता। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि ऐसा है तो इस वीडियो को जम के शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। लाइक कीजिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपके कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और यदि आप ऐसे ही कुछ नए वीडियो जानना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसके लिए भी वीडियो आप सभी के लिए जरूर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए उत्कर्ष के साथ, मिलते रहेंगे एंड थैंक यू सो मच।